चलिए आज हम आप लोगों को पार्ट्स ऑफ सर्कल बताएंगे। ठीक, सबसे पहले हमारे पास एक मान लीजिए क्या है, वृत्त है। ठीक, जो इसके चारों ओर का जो एरिया होता है इस तरीके से ये जो जैसे मान लीजिए पहिया है, ये क्या है हमारी, ये है ये हमारी परिधि है। क्या है? परिधि। अब केंद्र क्या होता है? केंद्र जो होता है जो हमारे बीचों बीच का जो केंद्र बिंदु होता है उसे केंद्र कहते हैं। ठीक, रेडियस यानी त्रिज्या क्या होती है? त्रिज्या जो होती है केंद्र से जो यहाँ तक की दूरी होती है वो हमारी क्या होती है? त्रिज्या होती है। व्यास क्या होता है? व्यास देखिए, व्यास जो होता है वो यहाँ से यहाँ से यहाँ, ये मतलब पूरा, मतलब यही केंद्र जो त्रिज्या है इसको हम दो गुना यहाँ से यहाँ तक कर दें तो हमारा क्या कहलाएगा? व्यास कहलाएगा। ठीक, अब जीवा क्या होता है? जैसे यहाँ ये हमारी जो दूरी है इस तरीके से हमारी क्या होती है? जीवा होती है। चाप चाप क्या होता है? जो यहाँ जैसे केंद्र यानी केंद्र पे हम जो मतलब प्रकार के द्वारा जो चाप लगाते हैं इस तरीके से तो हमारा क्या कहलाता है? चाप कहलाता है। अब स्पर्श रेखा का क्या होता है? स्पर्श रेखा का मतलब होता है जो रेखा किसी बिंदु यानी किसी वृत्त को हमारी छूती हुई निकल जाती है वो हमारी स्पर्श रेखा कहलाती है। छेद रेखा उसका नाम ही देखो, छेद यानी जो रेखा वृत्त को छेद यानी छेद करती है, यानी छेद करते निकल जाती है वो हमारी क्या कहलाती है? छेद रेखा कहलाती है। वृत्तखंड क्या होता है? जो हमारा वृत्त का जो खंड होता है ये जो वाली एरिया जो इसे क्या कहते हैं? वृत्तखंड कहते हैं। और वृत्तखंड ऐसे ही क्या होता है? त्रिज्यखंड। इस तरीका से जो एरिया जो होता है ये वाला एरिया इसे हम क्या कहते हैं? त्रिज्यखंड कहते हैं। ठीक, ये अब क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल यानी जो ये पूरा एरिया होता है इस तरीके से इसको हम कहते हैं क्षेत्रफल। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।